हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती की मृत्यु का श्राप दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्रेम के प्रतीक शिव और पार्वती के बीच इतना बड़ा प्रसंग घटा। यह वही पार्वती हैं जिन्हें शिव की अर्धांगिनी कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। आखिर क्यों भगवान शिव को अपनी ही अर्धांगिनी को श्राप देना पड़ा? इस कथा में छिपा है एक गहरा रहस्य, भक्ति, तपस्या और अहंकार का अद्भुत रहस्य। तो दोस्तों, ये कथा बहुत ही रहस्यमयी है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको मिले। कथा की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां भगवान शिव समाधि में लीन हैं और माता पार्वती भक्ति भाव में उनकी सेवा कर रही थी। एक दिन पार्वती जी ने शिव के प्रश्न का उत्तर पूछा। प्रभु, आप तो योगेश्वर हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, परंतु आपने मेरा विवाह कैसे स्वीकार किया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मेरे पूर्व जन्म की अवज्ञा को भुला दिया? हमारे भोलेनाथ जी बड़े प्यार से बोले, देवी तुम कौन हो? यह तो मैं भली भांति जानता हूँ। तुम वही सती हो जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। यह सुनकर पार्वती जी चकित रह गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मैं वही सती हूँ तो क्या मेरे भीतर यह संस्कार अब भी हैं? शिव जी बोले, देवी, हर आत्मा अपने कर्मों का भार लेकर चलती है, भले ही रूप बदल जाए पर भाव वही रहते हैं। उसके बाद एक दिन माता पार्वती अपने सखियों के संग भ्रमण कर रही थी। वह प्रश्न भी थी। हंसी मजाक में उन्होंने शिव के स्वरूप का हल्का उपहार कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु तो भस्म लगाए रहते हैं, जटाजूट गले में सर्प और बाघ की खाल पहनते हैं, और विश्वास, आप किस बात पर विश्वास करेंगी कि ऐसे रूप वाले भगवान सृष्टि के स्वामी हैं? तो यह बात हमारे भोलेनाथ को बहुत ही बुरी लगी। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, जब प्रेम में भी तिरस्कार प्रवेश कर जाता है तो भक्ति का भाव आधार डगमगा जाता है। तुमने मेरे रूप का उपहास किया तो कि मेरे अस्तित्व का प्रतीक है, अतः तुम्हें इस देह को मुक्त होना पड़ेगा। और तभी भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस रूप में तुम अब अधिक समय नहीं रह सकोगी। तुम मृत्यु को प्राप्त होगी और पुनः जन्म लेकर मेरे समीप आओगी, ताकि तुम सच्चे अर्थों की शक्ति के रूप में मुझे समझ सको। यह सुनकर पार्वती जी स्तंभ रह गई। उन्होंने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी वरदान मांगू। और फिर शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने हिमालय पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। वही जन्म जहाँ से पार्वती जी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। पर्वत की कन्या, यानी कि पर्वतराज की कन्या थी माता पार्वती। माता का पुनर्जन्म हुआ और भक्ति और शक्ति से बढ़ गए। हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माता पार्वती जी बचपन से ही शिव की भक्ति में लीन रहना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक निर्जला रहकर केवल शिव का नाम ही जपती रहती थी। यही वही तपस्या थी जिन्हें स्वयं त्रिलोकों को हिला दिया था। देवता भी माता की इस साधना को प्रभावित हो उठे और अतः शिव ने पुनः पार्वती को स्वीकार किया, लेकिन इस बार केवल पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में भी, जो शिव का अविभाज्य अंग है। तो यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अहंकार भक्ति में प्रवेश हो तो भगवान स्वयं हमें हमारी परीक्षा में डाल देते हैं। शिव और शक्ति का यह रहस्यमयी संदेश देता है कि प्रेम और समर्पण आवश्यक है, न कि गर्व है। अंत में यही कहा जाता है कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। अतः में शिव या मंत्र ओम नमः शिवाय शांत भक्तिमय बजाएं। ऐसे ही भगवान शिव ने स्वयं अपनी शक्ति को श्राप दिया और कैसे ही उस श्राप से जन्मी एक नई लीला ने संसार को नया अर्थ दिया। तो मेरे दिए गए जानकारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।